रजब शरीफ ये न शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है, जिससे बन पड़े पूरे माहे रजब के रोजे रख ले, पूरे महीने के। और पूरे महीने नहीं रख सकता। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है। रजब यानी कोड़ों का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के अंदर आपको क्या क्या काम करने हैं, इस वीडियो के अंदर मौलाना इलियास कादरी साहब बताएंगे। इस महीने में कितने रोजे रखने हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, और क्या क्या करना है सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएंगी। चलिए मेरे भाइयों, शुरू करते हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब रजब के महीने के हवाले से और रजब के महीने में रोजे रखने के हवाले से क्या बयान फरमा रहे हैं। रजब शरीफ ये न शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है। अल्लाह का करम है कि रजब शरीफ आने वाला है इंशाअल्लाह, और अल्लाह करे हम जीते जी इसको पुरानी वीडियो है। कोशिश करना है कि इसको अच्छा गुजारना है, अल्लाह रसूल की इताअत में गुजारना है, जिससे बन पड़े पूरे माहे रजब के रोजे रख ले, पूरे महीने के। और पूरे महीने नहीं रख सकता तो एक दिन छोड़कर एक दिन रखे, और इसके सवाब की तो क्या बात है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा है, और दूसरे दिन का रोजा 2 साल का, और तीसरे दिन का 1 साल का कफारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। यहाँ गुनाह का कफारा से मुराद ये है कि ये रोजे गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाते हैं। तो मसलन जो रजब के किसी भी दिन रोजा रखे, एक दिन रोजा, तो उसके एक महीने में जितने छोटे गुनाह हुए होंगे वो माफ हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है। वो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोजा रखे, अल्लाह पाक उसे उस नहर से पिलाएगा। रजब के ताल्लुक से, फजीलत के ताल्लुक से मकतबतुल मदीना का बड़ा ही प्यारा रिसाला कफन की वापसी, इसको हासिल करें, उसको जरूर पढ़ें। तो इस तरह रजब की इबादत की तरफ आपकी रग़बत बढ़ेगी। अगर पूरे महीने में 7 रोजे रख ले तो अच्छा, और 4 रख ले तो बेहतर, और नहीं तो कम से कम 2 तो रख ही ले, तो ये होगा मुनासिब। ये हमारी कैटेगरी है, और इसकी आपने 7 या से ज्यादा रखने तो वो भी मतलब यानी कि आप 7 के उसमें आ जाएगी, तो वो मत कारकर्दगी दीजिएगा। इस्लामी भाई भी दें मेरी मदद। रजब के महीने में रोजे रखने के हवाले से एक हदीस हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। एक सहाबी है, वो कहते हैं कि हम रजब के महीने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोजा रखते हुए देखते, हत्ता कि आप पूरा महीना रोजा रखते, हमें लगता कि आप इस महीने का एक भी रोजा नहीं रखेंगे। दूसरी बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में रोजा छोड़ देते, और सहाबी कहते हैं कि हमें लगता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में एक भी रोजा नहीं रखेंगे। इससे पता चला कि रजब के महीने में कोई भी रोजा ऐसा नहीं है जो जरूरी हो, लाजिम। दूसरी बात यह है, एक सहाबी है, वो कहते हैं कि उनसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि महीने में 1 रोजा रख लिया करो। उन्होंने कहा, रजब के महीने की फजीलत बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो इससे ज्यादा रख सकता हूँ। आपने फरमाया कि 2 रख लिया करो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इससे भी ज्यादा की ताकत रखता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 रख लिया करो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इससे भी ज्यादा की ताकत रखता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर हुर्मत वाले महीनों के रोजे रख लिया करो, जिनमें रजब का महीना भी आता है। और उनमें फरमाया कि 3 रोजे रख लिया करो, छोड़ भी दिया करो। 3 रोजे रख लिया करो, छोड़ भी दिया करो। इससे पता चला यानी 3 दिन रोजे रखने हैं, 3 दिन छोड़ देने हैं। लेकिन ये रोजे ऐसे हैं जो लाजिम और ज़रूरी नहीं है। अगर आप लाजिम और ज़रूरी समझकर इन रोज़ों को रखेंगे तो आपको बजाय सवाब के आपको गुनाह होगा। आप एक गैर ज़रूरी चीज़ को ज़रूरी समझ रहे हो तो ये गुनाह हो जाएगा, और ये